विद्यार्थियों, हमारे अध्ययन के क्रम को निरंतर रखते हुए आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्ययन की शुरुआत कवि व रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिपाही की इन पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। वनिता की ममता न हुई, वनिता की ममता न हुई, सूत का न मुझे कुछ छो हुआ, ख्याति सुयस सम्मान विभव का त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। विद्यार्थियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के केवल एक इशारे पर भारतीय सैनिकों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज हम उन वीरों के बारे में, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा अध्ययन हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला के रूप में करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ। प्रश्न नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता कौन थे? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता के नाम इस प्रकार हैं, पिता जानकीदास एवं माता प्रभावती देवी। प्रश्न नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस की उच्च शिक्षा कहाँ पर पूरी हुई? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस की उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में पूरी हुई। हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा 1920 ईस्वी में उत्तीर्ण की। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने उस समय आईसीएस की परीक्षा में पूरे भारत में चौथा स्थान प्राप्त किया था। सुभाष चंद्र बोस न केवल विद्या के धनी थे बल्कि देश प्रेम की भावना से भी ओतप्रोत थे। उन्होंने उस समय की स्थितियों को भांपकर आईसीएस जैसे सम्मानपूर्वक पद को त्याग दिया। हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी के असहयोग आंदोलन में योगदान बताइए। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन में बड़ी सक्रियता से भाग लिया। दिसंबर 1921 में सुभाष जी को गिरफ्तार किया गया और 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने पर सुभाष जी बहुत दुखी हुए। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष चुने गए बताइए। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। पहली बार हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में और दूसरी बार त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अपना इस्तीफा क्यों दिया? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। कांग्रेस की कार्यकारिणी में मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? उत्तर, मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। प्रश्न नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद क्यों किया गया? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को अंग्रेजों की सहायता देने के लिए मना करने की अपील की। भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन के विरोधी देशों के साथ सैनिक सहायता प्राप्त करने के सुभाष चंद्र पक्षधर थे। 2 जुलाई 1940 को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष जी को गिरफ्तार किया गया। जेल में सुभाष जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस पर सुभाष जी को जेल से रिहा कर कलकत्ता के
एलिगन रोड पर स्थित उनके मकान पर कड़े पहरे के अंतर्गत नजरबंद किया गया। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरबंदी से बाहर निकलकर जापान कैसे पहुंचे? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अंग्रेजों को चकमा देकर नजरबंदी से निकल गए। वो पठान के वेश में छुपते हुए काबुल पहुंचे। वहां से रूस होते हुए जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचे। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की और जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के रूप में पुकारा गया। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस के परिचय के पश्चात अब हम आज़ाद हिंद फौज का परिचय लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तर मलाया में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। ब्रिटिश सेना के रूप में भारतीय सिपाही थे। मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार आया। ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्ध बंदियों को जापानी मेजर फुजिहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था। इसी आलोक में अब हम आज़ाद हिंद फौज के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, 23 जून सन 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1 सितंबर सन 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति के निमंत्रण पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे? उत्तर, रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। प्रश्न नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा कब व कहां से की? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घोषणा टोक्यो रेडियो पर जून 1943 ईस्वी में की। प्रश्न नंबर 16, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब व कहां सौंपी? उत्तर, रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई सन 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। हमारा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कब व कहां अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर सन 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की घोषणा की। अगला प्रश्न, किन देशों ने अस्थायी भारतीय सरकार को मान्यता दी? उत्तर, जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि देशों की सरकार ने अस्थायी भारतीय सरकार को मान्यता दी। प्रश्न नंबर 19, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो। प्रश्न नंबर 20, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किस व्यक्ति का है? उत्तर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? उत्तर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय
कहाँ बनाया गया था? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया था। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की सैनिक टुकड़ियों को क्या नाम दिया गया? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज की सैनिक टुकड़ियों को गांधी, सुभाष एवं नेहरू ब्रिगेड व महिला टुकड़ी को झांसी रानी रेजिमेंट के रूप में नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 24, अंडमान एवं निकोबार टापुओं पर अधिकार कर अस्थायी भारतीय सरकार ने क्या नाम दिए? उत्तर, अंडमान एवं निकोबार टापुओं पर अधिकार कर सुभाष चंद्र बोस की सरकार ने नाम इस प्रकार दिए। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज्य द्वीप। प्रश्न नंबर 25, सुभाष चंद्र बोस के अंतिम समय की घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त सन 1945 को जापान के फार्मोसा के ताई होकू हवाई अड्डे से विमान में बैठते हैं। जैसे ही विमान रवाना हुआ, विमान में आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष जी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। अगला प्रश्न, जापान के युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर युद्धबंदी के रूप में कहाँ लाया गया? उत्तर, जापान के युद्ध में पराजित होने के पश्चात भारतीय अधिकारियों एवं सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया? उत्तर, आज़ाद हिंद फौज के निम्न अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। नाम इस प्रकार है, शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों एवं कर्नल सहगल। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले में सैनिक न्यायालय में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की पैरवी करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? उत्तर, दिल्ली के लाल किले में सैनिक न्यायालय में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की पैरवी करने वाले व्यक्ति निम्न थे: भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने बचाव पक्ष के रूप में वकील के रूप में मुकदमे की पैरवी की। प्रश्न नंबर 29, सैनिक न्यायालय ने शाहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों एवं कर्नल सहगल को क्या सजा दी? उत्तर, सैनिक न्यायालय ने इन तीनों को मृत्युदंड की सजा दी। प्रश्न नंबर 30, भारतीय जनता द्वारा विरोध करने पर किस वायसराय ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए शाहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लों एवं कर्नल सहगल की सजा को माफ कर दिया? उत्तर, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन तीनों की सजा माफ कर दी। विद्यार्थियों, आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा की है और ये समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु अपनी आहुति दी थी। अगले वीडियो में हम पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।